हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। उसी में आज हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट के बारे में कि क्या होती है, एस्पेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं स्कूल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि जब आप एजुकेशनल मैनेजमेंट की शुरू से लेके लास्ट तक की सारी वीडियोस देखें, सो आपको कुछ चीज़ें मे बी रिपीटेड फील हों। सो वो इसलिए रिपीटेड फील होंगी आपको क्योंकि एजुकेशनल मैनेजमेंट के तरीके अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं कि हमने जो है अपने क्रिएटिव माइंड से हम सोच के कुछ और यूज़ कर लें, बट जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन गोल है वो तो हमारा यही है ना कि एक बेटर तरीके से एजुकेशन सिस्टम रन करे, राइट। तो उसके लिए मेन चीज़ें जो हैं वो तो जो कोर स्ट्रेंथ है वो चीज़ें तो सेम रहेंगी। इसलिए वो आपको हो सकता है थोड़ा सा रिपीटेड फील लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यही सब चीज़ें जो है हम एजुकेशनल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे और ओवरऑल बुक्स से जो है कलेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं किसी साइट से देख के या कहीं और से कॉपी करके आपको दिखा दिया गया हो चीज़ों को। आपको प्रॉपर बुक्स जो है मैं इशू करवा के प्रॉपर बुक्स से आपको जो है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट या बाकी जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। इसीलिए एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो दिसंबर के लास्ट से भी, मतलब दिसंबर शुरू से बच्चे बोल रहे थे, डिमांड्स जो है वो शुरू से ही आ रही थी। लेकिन वो जनवरी क्यों आ गया? क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में थोड़ा सा कई बार टाइम लगता है, अच्छी बुक सेलेक्ट करने में और कौन सी बुक से क्या करवाया जाना चाहिए उस चीज़ में। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं वो ऑथेंटिक है। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट, ओके। सो अब हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो स्कूल जो है वो ऑब्वियसली एक बेसिक यूनिट होती है एजुकेशनल सिस्टम की। हम सबको पता है कि बेस जो है वो एजुकेशन का कहाँ से शुरू होता है? स्कूल से शुरू होता है। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब वही है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स जो है वो आप कर रहे हैं किसी भी पर्पस को अचीव करने के लिए, कि वो कंप्लीट पर्पस, जैसे कि अब स्कूल मैनेजमेंट क्या हो जाएगा या मैनेजमेंट ऑफ स्कूल क्या हो जाएगा, जो कि स्कूल के जो पर्पस हैं, स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है उन सबको फुलफिल करने में आपकी हेल्प करे और एक सिस्टमेटिक तरीका जो है वो आपको मिले, वो मैनेजमेंट है। ठीक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स क्या है स्कूल मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कूल मैनेजमेंट के, स्कोप क्या क्या है कि कितना वास्ट स्कोप है इसका, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी प्रेजेंट डे स्कूल मैनेजमेंट की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बता देती हूँ कि कई बार हम बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो हमारा फंडामेंटल मैनेजमेंट, जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो जो स्कूल मैनेजमेंट है वो कई तरीके का हो सकता है। तो उन तरीकों में से डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट की। सो देखिए, एस्पेक्ट में मैंने नॉर्मल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट, एजुकेशनल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट आपको लास्ट की किसी वीडियो में करवाए थे, जिसमें हमने 5M की बात की थी। तो आप वो चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ब्रॉड जो है वो चीजें समझ आनी चाहिए। उसमें अगर हम बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट, यानी कि जो मटेरियल इक्विपमेंट है, फर्नीचर है और जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, उनको मैनेज करना। और उनको मैनेज कैसे करेंगे? जो हम रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिसोर्सेज, क्योंकि सारी की सारी चीजें ये रिसोर्सेज में ही आएंगी, सो उनको कैसे मैनेज करेंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट, यानी कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरीज है, प्लेग्राउंड है। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं एक वर्ड में कंपाइल करूं तो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना। नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन इक्विपमेंट। ह्यूमन इक्विपमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो प्यूपिल है, पेरेंट्स हैं, स्कूल का स्टाफ है, या और एक्सपर्ट्स हैं, या मैनेजमेंट बोर्ड है, या कमेटीज हैं, वो सारी की सारी जो है वो इसमें आएंगी और उनको मैनेज करना भी एक एस्पेक्ट हो जाएगा स्कूल मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, कि जो स्कूल है आपका वो किस आइडिया के ऊपर चल रहा है। जैसे अगर आपको पता हो तो हर एक स्कूल की अपनी एक मोटो होता है, अपना एक जो है लाइन आपको देखने को मिलेगी उनकी। सो वो उनका मोटो होता है कि वो मेजर तौर पे इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं।
ठीक है। सो उन प्रिंसिपल्स को, उन आइडियाज को करिकुलम में, को करिकुलर एक्टिविटीज में, या जो अचीवमेंट्स हैं, टाइम शेड्यूल है, उन सब में इंक्लूड करना, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। सो वो भी स्कूल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में ही आएगा। स्कूल मैनेजमेंट के ये 4 एस्पेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं अगर आप किसी भी बुक से देखेंगे जो स्पेशली एजुकेशनल मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखी हुई हो। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें स्कूल मैनेजमेंट की, कि स्कूल को मैनेज करने के लिए किस पर्सपेक्टिव से या किस ऑब्जेक्टिव से हमें चलना चाहिए, सो वो एक आ जाएगा कि व्यू ऑफ सोसाइटी, यानी पॉइंट ऑफ सोसाइटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्कूल को क्यों मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों जरूरत है। या फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल, जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव, उनका क्या एस्पेक्ट है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है या स्कूल मैनेजमेंट की जो है वो क्यों जरूरत है। तो अब देखिए कई बार आपको ये चीजें इसलिए रिपीटेड फील होंगी क्योंकि हमें पता है कि स्कूल मैनेजमेंट के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इन्हीं चीजों को हम थोड़ी सी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके नीड्स में भी डाल सकते हैं कि हमें, क्योंकि वो वाली चीज हो गई ना, एक तो मैं बोल रही हूँ कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की हमें जरूरत है, ठीक है, और एक मैं बोल रही हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात तो दोनों की सेम ही है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन एक तरीका आ गया कि नीड के वे में आप बता रहे हैं और एक तरीका आ गया कि आप इंपॉर्टेंस के वे में बता रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है ये चीज, राइट। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई, पर कोर मेन चीज है क्वालिटी एजुकेशन। सो इसलिए वो शायद आपको रिपीटेशन फील हो सकती है, तो उस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सेम ही चीज तो है, ऑब्वियसली सेम चीज है, पर पॉइंट क्या है कि आपको जिस्ट समझाना कि एक्चुअल में किस तरीके की मैनेजमेंट की हमें जरूरत है और किस तरीके की मैनेजमेंट एक्चुअल में होनी चाहिए जब हम स्कूल लेवल की या किसी भी लेवल की एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। और वही चीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो घुमा फिरा के पूछी जाती है कि आपको किस तरीके की, आपके पॉइंट ऑफ व्यू और थॉट्स किस तरीके के हैं जब आप एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सो आपको अगर कंप्लीट जिस्ट, अगर बार बार वही चीजें देखी होंगी, अलग अलग तरीके से आपने चीजों को पढ़ा होगा, सो मेन जिस्ट वही रहेगा जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है जी। फिर अब तो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो व्यू सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो क्या है कि स्कूल शुड बी मैनेज्ड, क्यों मैनेज किया जाना चाहिए, इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। कंसोलिडेशन ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, अब सोसाइटी को पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो सोसाइटी के एस्पेक्ट होंगे, यानी कि सोसाइटी क्या चाह रही है कि भाई अच्छे से जो हमारी सोसाइटी की स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, जो चीजें चल रही हैं सिस्टमेटिकली वैसे ही चलती रहें, और उसमें एजुकेशन या स्कूल मैनेजमेंट एक रोल प्ले करेगा कि स्कूल मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके से की जानी चाहिए कि उसकी वजह से वो एनहेंस करे, यानी कि ऐसा ना हो कि स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं या स्कूल मैनेजमेंट जिस तरीके से हो रही है वो जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अगेंस्ट जाएं, कि बच्चे वहां से सीख के सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएं, ठीक है, वो चीज हम नहीं चाहते यहाँ पे। सो कंसोलिडेशन ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो कंसोलिडेटेड रहनी चाहिए, वो वही सेम चीज रहनी चाहिए। मेंटेनिंग द हिस्टोरिक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी, कि जो चीजें चली आ रही हैं चाहे वो ट्रेडिशन के नाम पे हैं, तो ऑब्वियसली सोसाइटी तो यही चाहेगी ना कि वो चीजें वैसे ही रहें सिस्टमेटिकली और सब लोग उन चीजों को फॉलो करें। सो इस तरीके से स्कूल का मैनेजमेंट होना चाहिए कि जो हिस्टोरिक कॉन्टिन्यूटी है सोसाइटी की वो वैसे ही चलती रहे। सिक्योरिंग द पास्ट अचीवमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, कि जो पास्ट में अचीवमेंट्स एज अ सोसाइटी हुई हैं उनको आप सिक्योर करके रखें। गारंटिंग द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, की जो पहले चला आ रहा है वो भी चलता रहे और आगे जो है वो भी फ्यूचर जो है सोसाइटी का वो वैसे ही अच्छा हो जैसे कि अभी तक रहा है। सो ये सब पॉइंट ऑफ व्यूज को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होने चाहिए। लेकिन अगर सॉरी, अगर हम प्यूपिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्कूल जो है वो किस तरीके से मैनेज होना चाहिए कि टू ट्रेन हिज फैकल्टीज। सो पॉइंट ऑफ व्यू प्यूपिल का क्या है कि जो फैकल्टीज उनको पढ़ा रही हैं वो ट्रेंड होनी चाहिए, कि ताकि उनको एक अच्छी नॉलेज मिल सके। टू वाइडन हिज आउटलुक, कि इस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट होनी चाहिए, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए स्कूल मैनेजमेंट के कि जो बच्चे का जो आउटलुक है वो बहुत वाइड हो सके। ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही सोचता रह जाए। ऐसा होना चाहिए कि आपको ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका माइंड जो है वो कल्टीवेट हो रहा है, आपका आउटलुक या देखने का नजरिया जो है वो ब्रॉड हो रहा है, नैरो माइंडेड नहीं होनी चाहिए चीजें। टू फॉर्म एंड स्ट्रेंथ हिज कैरेक्टर, जो उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने में, उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करें, इस तरीके से स्कूल मैनेज होना चाहिए। टू डेवलप एंड कल्टीवेट हिज एस्थेटिक फैकल्टी, to build up his body and give him health and strength, to teach his duty to himself, कम्युनिटी एंड स्टेट और नेशन। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें प्यूपिल का जो डेवलपमेंट हो सकता है
उस तरीके से क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होने चाहिए कि आप उसको अच्छी हेल्थी बॉडी जो है उसके लिए सलाह दें या वो बिल्ड करने में हेल्प करे स्कूल का जो मैनेजमेंट है। स्कूल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की वजह से ही जो है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वही तो स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड होंगे, वही चीजें आपको स्कूल में सिखाई जाएंगी। सो ओवरऑल आपको क्या सीखना है कि जो स्कूल मैनेजमेंट उसको खुद के प्रति क्या ड्यूटी है, कम्युनिटी या सोसाइटी के प्रति क्या ड्यूटी है बच्चे की, और नेशन या स्टेट के प्रति क्या ड्यूटी है, वो आपको अच्छे से समझा सके। सो ओवरऑल ये ऑब्जेक्टिव, ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया प्यूपिल का। अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव हैं तो इसमें आप एडअप कर सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर, कि एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। हो सकता है आपको किसी रैंडम बुक में मिल जाए ये पॉइंट जो है, या इससे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट पर्टिकुलर ऑथर के, बट जितनी बुक्स मैंने टटोली उन सब में जो है ओवरऑल यही चीज निकल के आती है कि ऑब्जेक्टिव्स जो स्कूल मैनेजमेंट के होंगे वो व्यू ऑफ सोसाइटी और व्यू ऑफ पीपल के हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्यू ऑफ टीचर भी हो सकता है, वो फिर आप क्रिएटिवली सोचिए कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्कूल मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सो अगर ओवरऑल बात करें हम एक जिस्ट में, सो फंडामेंटल पर्पस क्या है स्कूल मैनेजमेंट का, वो ये है कि जो राइट प्यूपिल है, यानी टू एनेबल द राइट प्यूपिल्स टू रिसीव राइट टाइप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन राइट होनी चाहिए, उसके साथ साथ राइट वे होना चाहिए और राइट टाइम होना चाहिए, राइट टीचर्स होने चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है उसको एक बेटर डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं पर्पस ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो पर्पस है स्कूल मैनेजमेंट का। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव की हमने बात की, ये ऑब्जेक्टिव कब अचीव हो सकता है, जब चार तरीके की रिलेशनशिप जो है स्कूल कम्युनिटी के लेवल पे, यानी स्कूल के लेवल पे, वो प्लेजेंट और कंस्ट्रक्टिव हो, यानी चार तरीके की जो कैटेगरीज है रिलेशनशिप की वो बेहतर होनी चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। और वो चार कैटेगरीज या चार रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजर का और टीचर का, टीचर और टीचर का आपस में रिलेशनशिप, प्यूपिल और प्यूपिल का यानी बच्चों का आपस में रिलेशनशिप, और प्यूपिल और टीचर्स का रिलेशनशिप। तो अगर जब ये चारों रिलेशनशिप स्कूल लेवल पे बेटर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स है स्कूल मैनेजमेंट के उनको अचीव कर पाएंगे। सो ये हो गए एस्पेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम बात करें स्कोप क्या है स्कूल मैनेजमेंट का, तो स्कोप जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट का बहुत वाइड है, वैसे ही स्कूल मैनेजमेंट का स्कोप भी बहुत वाइड हो जाएगा। मेजर तौर पे ये क्या क्या चीजें कवर करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी हमें इस तरीके से, क्योंकि ये सारी चीजें स्कूल मैनेजमेंट में ही आएंगी ना, कि ओवरऑल आप क्या कर पाएं, बच्चे का डेवलपमेंट कर पाएं, इस तरीके से स्कूल को मैनेज किया जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें स्कोप के अंडर इंक्लूड हो जाएंगी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट, नेशनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो है बच्चे का, यानी इंटीग्रेशन जो है, नेशनल इंटीग्रेशन के प्रति उसकी फीलिंग्स डेवलप होना, वोकेशनल डेवलपमेंट। तो ये ओवरऑल जो है स्कोप हो जाएगा। अब इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी या किस किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सो अब हम रिलेशनशिप देखेंगे इन सारे पॉइंट्स का, कि स्कूल मैनेजमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्कूल मैनेजमेंट और मोरल डेवलपमेंट की ये किस तरीके से जो है वो साइड बाय साइड चीजें चलेंगी। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें बच्चे का डेवलपमेंट करना है और उस तरीके से स्कूल को मैनेज करना है। सो हम क्या करेंगे, डिजाइन, प्लान, इंप्लीमेंट और इवेलुएट करेंगे करिकुलम को। सो अगर करिकुलम में ये सारी चीजें मेंशन्ड होंगी, करिकुलम में जो है वो कोर जो चीज है, कोर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो मेंशन्ड होंगे, सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का बेहतर तरीके से हो पाएगा। सो हमें मैनेज क्या करना है, हमें करिकुलम को मैनेज करना है। enthusiasm and cooperation of teachers, provisions of fresh refresher courses for them, appreciation of their work, provision of good teachers library। so overall क्या है कि टीचर्स अगर कोऑपरेटिव हैं, एंथुजियास्टिक हैं, उनका एक्चुअल में पैशन है टीचिंग, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक बेटर जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे का हो पाएगा, ठीक है। अब जो टीचर्स हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज के प्रोविजंस जो है वो होने चाहिए। तो वो किसके अंडर आ जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट के अंडर आ जाएगा। उनके काम का अप्रिशिएशन होना चाहिए। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स हैं हम, तो ह्यूमन बींग का एक नेचर है, बेसिक नेचर है कि अप्रिशिएशन उनको मिले।
अगर मेरे चैनल पे मैं कुछ काम करवा रही हूँ और कमेंट में मुझे एक फीडबैक मिल रहा है, चाहे वो खराब हो या अच्छा हो, सो अगर एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहा है, सो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो एक तरीके से अप्रिशिएशन ही हो गया कि मैं कुछ कर रही हूँ तो किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा है। या फिर क्योंकि कई बार होता है कि डिमोटिवेशन आ जाए, सो सेम यहाँ पे होगा कि स्कूल में टीचर्स का अप्रिशिएशन जो है, उनके काम का अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। प्रोविजन ऑफ गुड टीचर्स लाइब्रेरी, ये भी किस में आ जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट में आ जाएगा। प्रोविजन ऑफ डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एट स्कूल, तो स्कूल लेवल पे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होने चाहिए। डाइवर्सिटी किस बेसिस पे होगी, वो 4A के बेसिस पे हो सकती है, यानी अकॉर्डिंग टू एज, एबिलिटी, एप्टीट्यूड और एम, कि क्या क्या एम है, कि क्या बच्चे की एज है, उसके बेसिस पे अलग अलग एक्टिविटीज या अलग अलग तरीके की मैनेजमेंट। सो वो डाइवर्सिफाइड कोर्सेज जो है वो आप स्कूल में इंक्लूड कर सकते हैं। A good evaluation system, maintenance of cumulative records, रिकॉर्ड्स भी बहुत टाइप के होते हैं। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो एक वीडियो इस पे भी अलग से आपको दिख जाएगी आने वाले टाइम में, कि रिकॉर्ड्स कितने टाइप के होते हैं जब हम स्कूल मैनेजमेंट की या स्कूल के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, सो उनमें से एक है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट लिटरेरी एक्टिविटीज, तो एक ओवरऑल बेटर इवेल्युएशन सिस्टम हमें चाहिए कि किस तरीके की मैनेजमेंट है और वो जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प कर भी पा रही है या नहीं। Judicious use of rewards, punishment and empathetic touch to understand the problems of students, तो बेसिक हमारा मोटो क्या है हमारा, कि बच्चे को एक अच्छा डेवलपमेंट देना, अब चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, या जितने भी टाइप के ओवरऑल डेवलपमेंट हमें बच्चे का बेटर करना है। सो इफेक्टिव बनाना है उस डेवलपमेंट को। सो उसके लिए जो है एक मतलब अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड देना, तो जुडिशियस वे में जो है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है क्रिटिसाइज भी नेगेटिव हर बार जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या हर चीज हर छोटी अचीवमेंट पे आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए चीजें, और आप बच्चे की एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, वो एक एम्पैथेटिक टच आपको देना है उसको समझने के लिए, कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते हैं। ठीक है, सो वो फिर एक एम्पैथेटिक टच हो जाएगा। सो ओवरऑल कैसे मैनेज करनी है हमने चीजें, कि स्कूल मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो बेटर तरीके से हो पाए। मोरल डेवलपमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो ओवरऑल देखिए यहाँ पे भी आपको हो सकता है रिपीटेड लगे चीजें, क्योंकि डेवलपमेंट में मोरल, ये सारे डेवलपमेंट भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमें ऑलरेडी पता है जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ते हैं। तो उसमें डेवलपमेंट के ये टाइप्स हम बना लेते हैं कि मोरल लेवल पे या इंटेलेक्चुअल पे या फिजिकल लेवल पे, बट ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। सो पॉइंट्स जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जो पॉइंट्स थे वो हम यहाँ भी रिपीट करके उसको मॉडिफाई करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही मोरल डेवलपमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन जो है वो मेजर हो जाता है। और कोऑपरेशन किस किस के बीच में, चाहे वो हेडमास्टर और टीचर्स के बीच का कोऑपरेशन हो, स्टाफ मेंबर्स के आपस के बीच का कोऑपरेशन, हेडमास्टर और स्टूडेंट्स के बीच का कोऑपरेशन, कि हेडमास्टर जो है कि अगर बच्चों को दिक्कत हो रही है कुछ तो वो उनके पास भी जाके बता सके, इतना कोऑपरेशन हो। कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल एंड पेरेंट्स, तो पेरेंट्स और स्कूल के बीच का कोऑपरेशन भी जरूरी है, तभी आप मोरल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का बेटर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स और स्कूल जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो है स्टूडेंट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रही हैं और क्या क्या जो है वो गलत चीजें डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑन अ लिमिटेड स्केल अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। यानी कि आप एक स्मॉल लेवल पे लिमिटेड स्केल के ऊपर एक सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो उस तरीके का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट टीचर की गाइडेंस में आप कुछ बच्चों को लेके और ग्रुप्स एक तरीके से आप बना सकते हैं। और उन ग्रुप्स में फिर क्या होगा कि वो अपनी जो चीजें हैं उनको खुद ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे वो स्टूडेंट्स जो हैं। सो वो भी एक तरीका हो सकता है कि आप उनका जो है डेवलपमेंट बेटर तरीके से कर पाएं। फॉर्मेशन ऑफ सोशल सर्विस लीग, स्काउटिंग, रेड क्रॉस सोसाइटीज, पार्टिसिपेशन इन अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, या फिर इसमें एनसीसी, एनएसएस, वो सारी चीजें भी इंक्लूड हो सकती हैं। सो आप उन वो जो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं जहाँ पे अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, कि रेड क्रॉस सोसाइटी अलग है, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स अलग हैं, सो उन सब में आप पार्टिसिपेशन का जो है इनको एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो एक बेटर डेवलपमेंट उसमें भी हम कर पाएं।
हैविंग मॉर्निंग असेंबली एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द डेज वर्क। सो जो मॉर्निंग असेंबली होती है, कलेक्ट सारे एक जगह पे असेंबली में कलेक्ट होके प्रेयर करते हैं, उसके बाद जो है कई कई जगह पे न्यूज़ रीडिंग या फिर बच्चे कुछ सुनाते हैं। सो वो जो एक थोड़ा सा टाइम दिया जाता है मॉर्निंग असेंबली में, वो भी एक इंस्पिरेशन का सोर्स जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे अरेंजिंग टॉक्स ऑन गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, कि जितने भी रिलीजन है उनके क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप डिस्कशन रख सकते हैं, या और भी क्रिएटिवली जो आपके दिमाग में आ रहा है वो चीज़ें आप कर सकते हैं। हमें उनका क्या करना है, स्कूल मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें मोरल डेवलपमेंट करना है बच्चों का। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब सोशल डेवलपमेंट यानी सोसाइटी के नजरिए से, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन स्कूल, जो हमने अभी अभी बात की थी, वो मोरल डेवलपमेंट में भी सेम आ गया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर वीक्स, यानी कि डिग्निटी ऑफ लेबर को ध्यान में रखते हुए, और बच्चों के मन में ये ना आए कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है, सो उस तरीके से लेबर वीक हो या अवेयरनेस एक्टिविटीज जो है वो करवाई जाएं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, तो इस तरीके की चीजें जो है हम स्कूल मैनेजमेंट के लेवल पे कर सकते हैं, जिससे कि सोशल डेवलपमेंट में हमें बच्चे की हेल्प मिले। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, सुपरवाइज्ड होनी चाहिए। रेगुलर ड्रिल उनमें जो है, रेगुलर प्रैक्टिस जो है उनमें होती रहनी चाहिए। यहाँ पे एनसीसी में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, या और भी अलग तरीके की एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स आप कंडक्ट करवा सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। प्रॉपर हाइजीन और सैनिटरी अरेंजमेंट्स जो है वहाँ होने चाहिए स्कूल में। ये काम भी मैनेजमेंट का है कि वो ध्यान रखे कि आप स्कूल को फिजिकल लेवल, फिजिकल डेवलपमेंट जो है बच्चे का करने के लिए किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सो प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस, टॉयलेट्स प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। स्पेशली जो गर्ल्स टॉयलेट हैं उनमें सैनिटरी अरेंजमेंट्स अलग तरीके के होने चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के जो इश्यूज हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए सैनिटरी अरेंजमेंट या डस्टबिन के अरेंजमेंट वहां पे होने चाहिए। सप्लाई ऑफ प्योर एंड गुड ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि अगर अच्छी माहौल अच्छा होगा तभी क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट तभी तो बेटर होगा वहां पे। कि अगर आप खराब पानी पी रहे हैं या मिड डे मील खराब है आपका, सो फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, राइट। सो ओकेजनल मेडिकल इंस्पेक्शन जो है वो भी जरूरी है, ताकि बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं हो रहे, वो चीज भी ध्यान रखनी है हमें। सो टाइम टू टाइम चेकअप जो है वो होते रहना चाहिए। स्कूल डिस्पेंसरी का प्रोविजन होना चाहिए, कि स्कूल में अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाती है फिजिकल लेवल पे, या जो है डॉक्टर की जहां जरूरत पड़े, तो वो वहां पे अरेंजमेंट्स होने चाहिए। हाइजीन के ऊपर लेक्चर्स होने चाहिए, कि जैसे रोज नहाना चाहिए बच्चों को, या फिर पीरियोडिकली इंस्पेक्शन होना चाहिए जनरल क्लीनलीनेस का। जैसे अगर आपके स्कूल में ये चीज होती हुई हो, सो वहां पे क्या होता है कि जब आप असेंबली से क्लासरूम में जाते हैं तो वहां बच्चों की ड्यूटीज लगी होती हैं हर एक गेट पे, जहां पे आपको क्या होता है कि नेल्स चेक होते हैं या दांत चेक होते हैं कि साफ है या नहीं, या क्लोथ्स चेक होते हैं या हेयर्स चेक होते हैं। जैसे गर्ल्स के प्रॉपर जो है वो जो चोटी बनी है या नहीं, सो वो प्रॉपर तरीके से क्लीनलीनेस है या नहीं, वो एक मेजर पॉइंट होता है जब ये सब चीजें आपकी चेक हो रही होती हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो डर के मारे ही जो है वो साफ सफाई रखते हैं, कि अगर नेल्स जो है कटे हुए नहीं मिले तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो वो क्लीनलीनेस जो है वो चेक होती रहनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ योगा एंड एक्सरसाइजेस। सो योगा एक्सरसाइजेस का भी प्रोविजन होना चाहिए, गेम्स के प्रॉपर अलग से पीरियड्स होने चाहिए। सो वो सब क्या है, वो मैनेजमेंट है स्कूल का, किसके लिए, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो जब हम एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक तरीके से हम इमेजिनरी लेवल पे, या जो इस तरीके की हॉबीज होती हैं जैसे कि पेंटिंग, म्यूजिक, ड्राइंग, आर्ट, या फिर फोटोग्राफी, सो बेसिकली अलग अलग कोर्सेज जो है वो स्कूल में अवेलेबल होने चाहिए। अब ये पॉइंट जो अभी मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग होने चाहिए, वो बहुत सारे स्कूल्स में होते भी होंगे, लेकिन वहां पे फिर क्या हो जाता है, फीस जो है वो ज्यादा हो जाती है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सो हमारा मोटो क्या है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट इस तरीके से हो कि ये सारी चीजें कम जो है पैसे में भी या कम फीस में भी, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये सारी चीजें क्या हों, एप्लीकेबल हों, वहां पे भी ये चीजें अवेलेबल हों। सो वो हमें मेजर फोकस रखना है। फिर है प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ साउंड एंड अट्रैक्टिव बिल्डिंग, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग अच्छी होगी, चीजें अच्छी होंगी, वहां पे अच्छा सा सुंदर सा गार्डन होगा जहाँ पे जो है फ्लावर्स हों बहुत सारे, सो बच्चे का मन करेगा स्कूल जाने का, अगर उसको उसकी आंखों को वो चीज भा रही है तो। डेकोरेशन जो है वो क्लासरूम की भी एक आर्टिस्टिक मैनर में होगी, अगर आपने कई स्कूल्स देखे हुए हों, सो वहाँ स्कूल की जो क्लासरूम है उन पे अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बनी होती हैं,
वो पेंटिंग्स जो है वो भी एक तरीके से अपने आप में एक स्टोरी कह रही होती हैं, और वो एजुकेशनल मैनेजमेंट में भी हमारे लिए हेल्प करती हैं, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो उनसे होता है कि उनको देख के बच्चे के दिमाग में कुछ तो ख्याल आते हैं, कुछ तो वो चीज़ें सोचता है उस बारे में। सो वो सब चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, एस्थेटिक डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। एनकरेजिंग कोरस सिंगिंग, अप्रिशिएशन ऑफ पोइट्री। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सिंगिंग है, पोइट्री है, म्यूजिक है, ड्राइंग, आर्ट, ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब बच्चे का मन है म्यूजिक लेने का, लेकिन स्कूल में ही म्यूजिक टीचर अवेलेबल नहीं है, या स्कूल में म्यूजिक सब्जेक्ट ही नहीं है, सो वो चीज़ें नहीं, वो एक बेटर मैनेजमेंट तो नहीं हुई ना स्कूल की। सो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें स्कूल को मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। सो जब हम नेशनल और इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो स्कूल में ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए या मैनेज होनी चाहिए कि रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कम्युनिटी किचन की, कि सब लोग इकट्ठा बैठ के खा रहे हैं और वहां पे जो है वो जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। सो कम्युनिटी किचन होना चाहिए। गुडविल इंटर स्टेट टूर्स, यानी कि टूर अरेंज होने चाहिए दूसरे स्टेट में भी, इंटर स्टेट टूर्स होने चाहिए, जिससे कि क्या हो, एक इमोशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग जो है वो बच्चों में डेवलप हो, ताकि उनको पता चले कि अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है, और वो हर कल्चर की रिस्पेक्ट करें, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। फिर है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। अब वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे का दिमाग जो है वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं चल रहा होता, लेकिन उसको सोसाइटी में एक बेटर लाइफ देने के लिए हमें वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो बेटर ऑप्शन हो जाती है। सो हमें क्या करना है, वेल इक्विप्ड स्कूल वर्कशॉप जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि स्कूल में ही जो है आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस जो है किस फील्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग आपके लिए बेटर होगी, वो सब चीज़ें आपको बच्चे को या स्टूडेंट को जो है अच्छे से पता चल सके। Providing different types of hobbies, providing school farms, etc., providing vocational courses, organizing vocational guidance programs। तो ओवरऑल हमें क्या करना है कि इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, इस तरीके से स्कूल को मैनेज करना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग को जो है वो बढ़ावा मिल सके, और बच्चे क्या इंटरेस्ट है उनका वो जो है उसमें पता कर सके। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें, तो अभी जितनी भी हमने ये सारी चीजें मैनेजमेंट या स्कोप की बात की, उसके बेसिस पे अगर हम जिस्ट निकाल के लाएं, तो वही क्या होंगे, हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे स्कूल को मैनेज करने के लिए। सो एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अगर आप कुछ इनमें से कोई चीज ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा से। सो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी आप जो है चाहे वो बच्चों के साथ कोऑपरेट, ये इन जनरल टर्म्स हैं जो टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे, पेरेंट्स पे, बाकी स्टेक होल्डर्स पे, हेडमास्टर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पे, सबके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कि आप कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फिलोसफी, यानी कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट या डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट जो है वो बेटर है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के लिए भी हो सकती है और टीचर्स के लिए भी हो सकती है, ऐसे ही फ्रीडम जो है वो टीचर को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने तरीके से पढ़ा सके, अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। सो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, अब ह्यूमन रिलेशंस में भी हम कई चीजें बात कर चुके हैं कि किस किस के रिलेशन जो है वो बेटर होने चाहिए, कि प्यूपिल का प्यूपिल से, टीचर का प्यूपिल से, हेडमास्टर का टीचर से। सो वो सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ऑप्टिमिज्म, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द स्टाफ, प्रिंसिपल ऑफ रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल वर्थ, क्योंकि इंडिविजुअल वर्थ जो है वो हर एक की हमें समझनी होगी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हमें साथ लेके चलना होगा। सो उनको रिकग्नाइज करना भी एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज, बजटिंग, इकोनॉमी। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्कूल मैनेजमेंट के लिए जरूरी हैं। वो आपको एक बार मतलब आपको ओवरऑल ध्यान होने चाहिए कि किस तरीके का एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब आप एजुकेशनल मैनेजमेंट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर अगर हम बात करें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर प्रेजेंट डे स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, सो आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स और वैल्यूज हैं वो हमारे स्कूल मैनेजमेंट में इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जो वो आइडियलिज्म है वो भी, ऑल दो प्रियम्बल में सोशलिज्म सेक्युलरिज्म भी मेंशन है, तो ये सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए, हमारे स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट होनी चाहिए। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन को एक बेटर तरीके से समझाने के लिए, उसको क्वालिटी एजुकेशन बनाने के लिए और उसको एक नए आयाम पे पहुंचाने के लिए जो नया कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का वो हमें इंक्लूड करना चाहिए।
गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो स्कूल मैनेजमेंट में होनी चाहिए, ताकि बच्चे, चाहे वो अभी गाइडेंस और काउंसलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, ठीक है, बट हमें जब एक्सप्लेन करना है एजुकेशनल मैनेजमेंट में, तो हम उससे रिलेट करके एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही एक्टिविटी मेथड्स या इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे और हमें कैसे यूज करना है, impact of new pattern of education, introduction of vocational courses, socially useful प्रोडक्टिव वर्क, जैसे हम अडल्ट लिटरेसी की प्रोग्राम्स की बात करते हैं, मल्टीफेरस को करिकुलर एक्टिविटीज, ताकि हर एक तरीके का डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का हो सके। सो ऐसे ही ये मल्टीफेरस फंक्शंस ऑफ स्कूल आ गया, क्योंकि स्कूल का काम ही सिर्फ एक फिजिकल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के प्रति नहीं है, वो जो हमने स्कोप में पढ़ा, अलग अलग तरीके की हर ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, रोल ऑफ स्कूल इन फोस्टरिंग वैल्यूज ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूटिलिटी। तो हमने जो स्कोप में पढ़ा वो सारे के सारे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी, कि हमें ओवरऑल जो प्रेजेंट डे स्कूल मैनेजमेंट है उसको किस तरीके, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कि वो किन किन चीज़ों पे काम करे, तो वो इन सब चीज़ों को इनकलकेट करने की कोशिश करे करिकुलम में, या जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। सो उन सब में हमें क्या करना है, एक बेहतर इंसान और एक बेहतर स्टूडेंट जो है, एक बेहतर लर्नर हमें डेवलप करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको नेट पे जो है ये 4 तरीके के एजुकेशनल मैनेजमेंट के टाइप्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ऑल दो अगर आप बुक्स उठा के देखेंगे पर्टिकुलरली, तो वहां पे मेजर तौर पे डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट और सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड भी बहुत कम बट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये दो चीजें जो है वो मेजर तौर पे आपको देखने को मिलेंगी। ये बाकी के पॉइंट्स जहां तक मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा बनाने के लिए ही हैं, कहीं ऐसे पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि ये 4 टाइप्स होते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है या एजुकेशनल मैनेजमेंट है, वो क्या होती है और उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो ये हमने स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।